नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश मंगल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुशी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर होगा हमारे जो पार्टनरशिप, जो लास्ट लेक्चर था पार्टनरशिप का फंडामेंटल, उसमें हम मीनिंग वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था, थ्योरी पार्ट। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की दो मेथड हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में दोस्तों दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, हम बात करें यहाँ पे कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स कैपिटल का पर्पज यही है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो कैपिटल लगाई है वो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बल्कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस एक्टिविटी से कितना चेंजेज आया, हम उसको अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, अलग से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड रखते हैं, जिसमें हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जो बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हुई पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी देना है, ड्रॉइंग्स वगैरह, सब किस में आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहां दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल चार चीजें कंसीडर करेंगे। क्या क्या कंसीडर करेंगे? एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा यदि आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या विड्रॉल किया है। ध्यान रखना दोस्तों, विड्रॉल का मतलब यहाँ ड्रॉइंग से नहीं है। ड्रॉइंग्स किस लिए होती है? पर्सनल यूज के लिए। यहाँ हम ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम परमानेंट विड्रॉल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अकाउंट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट हो गया। यहाँ देखिए, इसमें केवल चार चीजें हमने कंसीडर की हैं। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो एडिशनल कैपिटल हो गई, और आपने यदि विड्रॉल किया है वो यहाँ विड्रॉल हो गया। तो केवल चार चीजें इसमें कंसीडर होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें किसमें होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है वो हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। या इवन ये भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है, इवन ये भी हो सकता है कि जैसे एक पार्टनर का तो क्रेडिट बैलेंस हो और दूसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, तो एक पार्टनर क्रेडिट साइड में लिख देंगे, दूसरे पार्टनर के डेबिट साइड में लिख देंगे। डिपेंड ऑन सिचुएशन है दोस्तों। यहाँ कैपिटल अकाउंट को ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो पूरे पार्टनरशिप में कंटिन्यू चलेगा। और अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम इसी अकाउंट में आती है कि वो इस अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से हमें समझना है, अच्छे से सीखना है, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। तो देखिए, पहले हमने बात की यहाँ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में टू मेथड हमने डिस्कस किए, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में हमने बात की कि दो अकाउंट होते हैं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो केवल चार चीजें हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल। बाकी सारी चीजें किसमें होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसी के साथ यदि हम सेकंड मेथड की बात करें, फ्लक्चुएटिंग की बात करें, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो ये दोनों अकाउंट जो है वो किसमें मर्ज हो जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों अकाउंट को हम मर्ज कर देंगे। तो सारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में होंगे और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हमने कहा था कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा हमेशा। लेकिन जब एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड है जिसे हम वेरिएबल मेथड भी बोलते हैं, तो यहाँ डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए, इसमें एक और हम ट्रिक से इसको समझते हैं कि हम किस तरीके से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं इसकी। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें इसमें कैपिटल अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट। एक पार्टनर को कुछ भी देना है, पार्टनर को कुछ भी देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और पार्टनर से कुछ लेना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे? आप इसको बैंक अकाउंट के थ्रू समझ सकते हैं।
जैसे बैंक में हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं हमारे अकाउंट में, तो बैंक हमें क्या करता है, क्रेडिट करता है, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है। लाइक ऐसे ही जैसे मान लीजिए, और हम बात करें यदि हम विड्रॉल करते हैं, बैंक से निकालते हैं, तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। ठीक है, यदि बैंक हमें कोई इंटरेस्ट देता है तो हमारे अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और यदि हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेगा, तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो लाइक वैसे ही ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट क्या होगा, यदि पार्टनर को कुछ भी देना है या पार्टनर से कुछ लेना है, देना है तो क्रेडिट और लेना है तो डेबिट। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, और यदि लॉस हो रहा है तो डेबिट, और बाकी बैलेंसेज आ जाएंगे। दोस्तों बात समझ में आ गई। आप इसको एक और मेथड से मैं बताता हूं आपको, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आपने एक रूल पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या रूल था हमारा, वो जनरल एंट्री का एक रूल था। क्या था, यदि कैपिटल इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और यदि कैपिटल डिक्रीज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब कैपिटल इंक्रीज कब होगी, जब कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, जब प्रॉफिट होगा, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, जब सैलरी मिलेगी, पार्टनर को जो भी मिलेगा, ठीक है, उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यदि पार्टनर विड्रॉल कर लेता है, लॉस हो जाता है, ड्राइंग्स वगैरह हो जाती है, तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहां हमने डिस्कस किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड हैं, एक तो फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जबकि फ्लक्चुएटिंग, जिसे हम वेरिएबल कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, उसमें केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, और वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट उसमें मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हम यहां डिस्कस करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेसिकली क्या होता है, हमें इसे समझना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो देखिए, मैं एक बार इसका फॉर्मेट बना लेता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, कि किस तरीके से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और फिर हम उसको आगे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, और प्रॉफिट कहां से आएगा, पी एंड एल अकाउंट से। और यदि लॉस होता है तो हम किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। अब पार्टनर को जो भी देना है, जो भी देंगे, प्रॉफिट में से देंगे, वो सब चीजें आप डेबिट में लिखते जाइए। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ दो पार्टनर कंसीडर किए थे, पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो हमने दो पार्टनर यहाँ कंसीडर किए थे, ये सैलरी हो गई। ठीक है, पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन हो गया, फीस हो गया, जो भी है, जिसको भी दे रहे हैं, मैं दोनों का कंसीडर कर रहा हूँ, जिसको भी दे रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। कोई यदि रिजर्व में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट को हम सेविंग करना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ कंसीडर हो जाएगा। अब यहाँ भी दोस्तों एक बात और ध्यान देने की है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान देने की है, कि यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो यहाँ ड्राइंग्स को लिख देते हैं, जबकि ड्राइंग्स जो है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है दोस्तों। ड्राइंग्स क्या होता है, आपने कैपिटल विड्रॉल की है, और जबकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स जो है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं आएगी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, एक्स और वाई दो हम ले लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अब इस अकाउंट में हम बैलेंस निकाल लेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस,
वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। सपोज कीजिए मैं यहाँ लॉस कंसीडर कर लेता हूँ, तो मैं इस साइड में लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, और यदि हम फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी मेथड अडॉप्ट की है, फिक्स की है या फ्लक्चुएटिंग की है। डिपेंड है, फ्लक्चुएटिंग है तब तो यही आएगा, और फिक्स है तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लॉस के केस में है, और यदि प्रॉफिट आता है तो इस साइड में आ जाएगा, और हम इसको बैलेंस को इक्वल कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब देखिए ये तो बात हो गई इसके फॉर्मेट की कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया, लेकिन अब इसका फंडामेंटल हम समझ लेते हैं कि आखिर ये P&L एप्रोप्रिएशन है क्या। हमने तो P&L अकाउंट पढ़ा था, और ये तो P&L एप्रोप्रिएशन बता रहे हो आप। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि आपको ध्यान हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। सारे एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन ये P&L अकाउंट नहीं है, दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिक इसका मतलब ही क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट आया या जो लॉस आया, उस प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर्स में करेंगे। तो पार्टनर्स में हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेसिकली ये है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कमीशन रेमुनरेशन हो सकता है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अपने आप में डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत करना। P&L अकाउंट में तो जो चीजें हैं वो आएंगी ही आएंगी, हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टेप होती है इसके बाद में, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के बाद में, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो हम सीख गए, लेकिन यहां क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है। और कहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कई बार क्या होता है कि आपको ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपको गिवन होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से होता है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹90,000, और यहां लिख दिया आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। एक्स की सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90,000, और एक्स की सैलरी कितनी है, 10,000। अब देखिए दोस्तों, यहां गलती क्या होती है, एरर क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 90,000, यहाँ हमने प्रॉफिट लिख दिया 90,000, और सैलरी कितनी है, ये सैलरी यहाँ पे लिख दिया हमने 10,000। तो दोस्तों ये गलत हो गया, ये सॉल्यूशन हमारा रॉन्ग है। बिकॉज यहां आप देखिए इस 90,000, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में एक्स की सैलरी पहले ही लेस हो चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है। जबकि हमने यहाँ क्या किया, हमने 90,000 तो लिख दिया और उसमें से एक्स की सैलरी और दे दी हमने, तो डबल डिडक्शन हो गया। तो इस चीज को कंसीडर करना है, हमें इस चीज को समझना है कि यहाँ हमें क्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है आपको, कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90,000 है और यहाँ हम कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्स सैलरी कितना 10,000, और ये हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट हो गया 5।
1 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया, अब हम यहाँ 10,000 दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपको 90,000 नहीं दिखाना है, आपको कितना दिखाना है? 1 लाख दिखाना है, बिकॉज यहाँ 90,000 में से 10,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये चीज एक समझने की थी। अच्छा, और बात करते हैं। देखिए, एक तो की पॉइंट आपने ये समझा, और बात करते हैं। कई बार क्या होता है, आपको इंटरेस्ट दे देता है, कैपिटल के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां प्रॉफिट इस तरीके से गिवन है। सपोज कीजिए कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 10,000। यानी ये जो प्रॉफिट है 1 लाख का, ये 10,000 का इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या एरर करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। ये लीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इंटरेस्ट दिखा दिया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया। कितना दिखा दिया हमने? 10,000। ये लीजिए, हमारे आंसर भी मैच करेंगे इसमें। लेकिन आंसर तो मैच हो गए दोस्तों, लेकिन फिर भी ये गलत है, कॉन्सेप्ट वाइज गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता ही नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स, पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लोन प्रोवाइडर को दे रहे हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट कैसे हो गया, प्रॉफिट में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सपोज कीजिए आपको लॉस हो रहा है, तो क्या आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे? क्या आप उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल नहीं है? बिल्कुल, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, या तो इसके लिए आप P&L अकाउंट अलग से बनाइए, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ P&L अकाउंट बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे आप लेस कर दीजिए, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, और एक्चुअल जो प्रॉफिट आ गया आपका वो कितना आ गया? 90,000। बाकी सारी चीजें एज इट इज, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स में जो भी सैलरी वैलरी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए। पहला पॉइंट तो हमने बात की कि यहाँ पे कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी वाला, और हमने बात की यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर। एक चीज और है जो आपको ये उलझाता है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो है कमीशन। कमीशन क्या होता है? चलिए इसको मैं अलग से समझाता हूं यहाँ पे कमीशन के बारे में। कमीशन, तो देखिए दोस्तों, कमीशन के लिए 2 तरीके से आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, या तो कहेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या फिर आपको कहेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले या कमीशन चार्ज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, यहां आपको प्रॉफिट गिवन है, यहां मैंने लिखा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 90,000, 90,000, या फिर मैं यहां पे ले लेता हूं रुपीज 1,10,000। कमीशन टू X at the rate of 10% after charging such commission। ये लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गिवन है कि यहां देखिए मैंने क्या लिखा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1,10,000।
कमीशन देना है एक्स को 10% से, लेकिन कैसे देना है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस 1,10,000 में से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे 10% कमीशन देना है। अभी कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है रेट 100 प्लस रेट इनटू प्रॉफिट। और यदि बिफोर है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं रेट अपॉन 100 इनटू प्रॉफिट। अब जैसे यहाँ आफ्टर चार्जिंग कमीशन की सिचुएशन दी हुई है तो हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ जैसे 10% रेट होगी और 100 प्लस 10 यानी कितना हो गया? 110 इनटू हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1,10,000। तो ये हमारा जो कमीशन आ गया दोस्तों वो आ गया 10,000। तो अधिकतर जो है ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। तो कई बार आपको इस तरीके से देते हैं कि जो कमीशन है वो कमीशन जो है वो है जैसे 10% की बात की, 10% की रेट है, ये है ऑन प्रॉफिट, ये लीजिए, या यहाँ कह दिया ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। दो बातें हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट तो जो भी आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सारे एडजस्टमेंट करने के बाद के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।